किसी को दे करके दान फिर से ले लेना। किसी को 10 किलो चावल दान कर दे और फिर उसी को घर जाकर के आप भी खाए पिए, तो दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। ठीक, एक बार दे करके दोबारा लेना ये बहुत बड़ा दोष है। किसी को दे दिया तो फिर लेना नहीं चाहिए। और किसी ब्राह्मण की जीविका को मार देना, जो लोग ऐसा करते हैं वह 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनते हैं। 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते। दान दे करके ले लेना और ब्राह्मण की वृत्ति का, जीविका का हरण कर लेना बहुत बड़ा दोष है। इसलिए देखो, भगवान ने अपने बेटों को समझाया, यदुवंशियों को, कि कभी किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा मत करना, संत का अपमान मत करना। लेकिन यह माने नहीं और आगे चल करके दोष आया तो भगवान ने पूरे अपने ही वंशजों को, यदुवंशियों का विनाश करवा दिया। एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ, उसने नकली 2 हाथ और लगवा लिए, शंख चक्र धारण करके नकली गरुड़ पर घूमता था और कहता था हम ईश्वर है। ईश्वर बनने का शौक बहुत लगता है। भारत में 3500 ऐसे लोग हुए जिन्होंने घोषित कर रखा था कि मैं ईश्वर हूँ, और इतनी दुर्दशा पूर्वक उनकी मौत हुई। ईश्वर बनने के बड़े शौकीन हैं लोग। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने को ईश्वर घोषित कर दिया है। 4 दिन ईश्वर बने रहते हैं, 5वें दिन सीबीआई उनको जेल में डाल देती है। तब लगता है नहीं नहीं, ईश्वर तो भाई बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर बनने का शौक, परमात्मा बनने का शौक, भगवान बनने का शौक। अभी तक पौंड्रक असली भगवान बना था जब तक असली भगवान कृष्ण से मुलाकात नहीं हुई। और जैसे कन्हैया से मुलाकात हुई, भगवान ने पौंड्रक का वध कर दिया, नकली लोगों को ठीक कर दिया। देवर्षि नारद के मन में एक दिन बात आई, जिसकी 2 पत्नियां होती उसकी दुर्दशा हो जाती है, तो जिसकी 16,108 होंगी उसकी गृहस्थी कैसे चलती हो। हमने घटना सुनी थी कि घर में चोर घुसा, उसकी 2 पत्नियां थी। ये छिपा था चोरी करने के लिए, लेकिन लोग सोए तब तो चोरी करे। 2 पत्नियां, झगड़ा चल रहा। हमारे अयोध्या में कहावत है, अवधी भाषा में है कि 3 बैल 2 मेहरी काल बैठवा डेहरी। घर में 3 बैल हो, 2 पत्नियां हो, समझना कि दरवाजे में काल बैठा हुआ है। अब उस व्यक्ति की 2 पत्नी देख ऊपर से खींच रही थी, नीचे से खींच रही थी। छिपा हुआ चोर था, बेचारे को हंसी आ गई, और जैसे हंसी आ गई तीनों ने मिलकर पकड़ लिया, जेल में डलवा दिया। अदालत में मुकदमा चला, हाजिर किया गया। जज ने उसी से पूछा कि तुम्हारे घर चोरी करने के लिए घुसा था, इसको क्या दंड दिया जाए। उसने कहा जज साहब इसकी 2 शादी करवा दीजिए। जज ने कहा यह दंड है कि पुरस्कार है। उसने कहा हो जाने दीजिए, खुद पता चल जाएगा। तो नारद जी सोचते हैं कि जिसकी 2 पत्नियां हैं उसकी जिंदगी के लिए इतना मुश्किल है, तो जिस श्री कृष्ण की 16,108 है उनके घर में कितना दनादन झगड़ा चलता होगा। जरा चलकर देखूं तो यदि एक से एक दिन मिलते होंगे तो 10 साल के बाद दूसरे से मिलने का नंबर आता होगा। साल में दिन तो 365 ही होते हैं, तो एक साल में तो 365 से ही मिल पाते होंगे। तो इस प्रकार से जिसकी 16,108 है, कितना समय किसको दे पाते होंगे, बड़ा झगड़ा होता होगा। चलो जरा इनकी गृहस्थी देखो। और भगवान सुखदेव कहते हैं कृष्णे नैकेन वहनीनाम तद दिदृक्षुष्म नारदः। एक दिन नारद जी भगवान कृष्ण की गृहस्थी देखने के लिए गए और झांका। रुक्मिणी जी के कमरे में कन्हैया ने झांका, और जैसे झांका तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी भोजन करा रहे थे। तो कहा वो रुक्मिणी के कमरे में है तो दूसरे में नहीं होंगे। और धीरे से सत्यभामा जी की खिड़की खोल करके झांका। नारद जी देखने आए तो क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस कमरे में भी है, एक रूप बना करके, और सत्यभामा जी चरण दबा रही हैं। जाम्बवती जी के कमरे में झांका, उसमें भगवान जाम्बवती जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। जितनी पत्नियां थी श्री कृष्ण उतना रूप बना करके और सबके साथ रह रहे थे। 16,108 कमरों में झांका नारद जी ने, और सभी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण दिखाई दिए। नारद जी ने कहा ओहो, ये तो गृहस्थी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना रूप बना लिए, सबके साथ है। तब तक एक कमरा खाली दिखाई दिया, 109वां कमरा भी दिखाई दिया।
केवल एक दुल्हन बैठी थी, कन्हैया नहीं थे। नारद जी ने कहा लगता है विवाह नहीं किया, नहीं करने वाले। तो इसे झांक कर पूछा कि कन्हैया ने लाया है? उसने सिर हिलाकर कहा घूंघट टाड़ी। अच्छा विवाह हो गया? उसने कहा नारद जी ने सोचा कि हमारा भी चांस लग सकता है, तो तेरे से पूछते हैं कि मेरा हो सकता है क्या? सोचे कि चलो दुल्हन है तो हो जाए तो अच्छी बात है, मैं अभी तो तुम्हारा घूम रहा हूं। तो उसने कहा कि कर लूंगी लेकिन एक शर्त है। नारद जी ने कहा मुझे शर्त मंजूर है। क्या शर्त है? उसने कहा मुझे अपने कंधे पे बिठा के 16,108 कमरों में झकाओ तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। नारद जी ने कहा समस्या तो है लेकिन चलो विवाह करना है तो शर्त तो कुछ माननी पड़ेगी। नारद जी कंधे पर बिठाए 16,108 कमरों में झकवाया, सब में झांके, हाँफते हुए लाकर नीचे उतारे और कहते हैं अब तो जरा घूंघट हटाकर मुखड़ा दिखा दो, देख तो लू कैसी हो जिससे विवाह करने जा रहा। तो उस दुल्हन ने कहा कि आप खुद ही घूंघट हटा लो। और जैसे नारद जी ने घूंघट उठाया वैसे भीतर से मुस्कुराता हुआ कन्हैया नजर आया। कैसी लगी गृहस्थी? नारद जी ने कहा जब तक आप रहोगे मेरा विवाह नहीं होने दूंगा। विश्वमोहिनी से करने गया था तो भी दुल्हन ले गए लक्ष्मी मासा, और आज भी सोचा था तो खुद घूंघट काट कर बैठ गए। भगवान ने पूछा कैसी लगी मेरी गृहस्थी? देखने आए थे झगड़ा, इसी में मजा आता है आपको? नारद जी ने कहा प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, सर्वसमर्थ हो, जितनी रानियां हैं उतना विष बनाकर आप रह रहे हो। इस प्रकार से नारद जी ने गृहस्थी देखी। भगवान एक दिन भोजन करके बैठे थे तो दो जगह से निमंत्रण, एक शाखा। एक जगह जरासंध ने कई राजाओं को अपने जेल में कैद करके रखा था, तो राजाओं ने श्री कृष्ण के पास प्रार्थना पत्र भेजा था कि जरासंध को मारकर हमें मुक्त करा। और दूसरा निमंत्रण था युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का कि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पधारो। कहाँ जाना चाहिए? पहले एक तरफ पीड़ित लोग हैं, एक तरफ यज्ञ है। भगवान ने कहा कि दोनों जगह चलूंगा लेकिन यज्ञ में चलना पहले ठीक है। तो यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण आए, पूछा क्या हाल चाल है? युधिष्ठिर ने कहा महाराज अश्वमेध और राजसूय दोनों यज्ञ के कुछ के दरबार में सबका स्वागत। जिसने भी अपनी अर्जी लगाई कन्हैया उसी के दुख को दूर। सबसे पहले सबसे प्रथम पूजा, सबसे अग्र पूजा किसकी की जाए? प्रस्ताव रखा कि श्री कृष्ण की जाए। पितामह भीष्म ने समर्थन किया, सारे श्री कृष्ण समर्थन किया। यहीं पर शिशुपाल उपस्थित है, जो सारे विश्व के राजा उपस्थित थे। शिशुपाल ने विरोध किया, नहीं नहीं श्री कृष्ण यह अग्र पूजा के लायक, अरे कौन सा पुत्र तेरे इसने न किया हो, इसने माखन चुराई है। और लगा खड़े होकर के गाली दे रहे, इसने गोपियों के वस्त्र चुराए हैं। बड़ा क्रोध आया, दादा भीम ने गदा उठा ली, अर्जुन ने धनुष कन्हैया ने कहा बस मैंने इसकी मां को वचन दिया है, ये 100 अपराध भी मेरा कर दे तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। और आज गाली पे गाली 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 100 गाली दे दी। भगवान ने कहा शिशुपाल बस तुम्हारी सीमा यही है, अब इस
शिशुपाल ने कहा इस रण छोड़ के आगे पूजा ने भगोड़ा है या पीठ दिखाता है। बस भगवान श्री कृष्ण के उंगली में सुदर्शन चक्र नाचा और देखते ही देखते शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के भीतर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और श्री कृष्ण के कार्य बचने लगा। यज्ञ में या किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम में किसको कौन सी सेवा सौंपनी चाहिए इसका भी नियम है। तो भीमसेन को रसोइये की सेवा सौंपी गई। भीमो महासनाध्यक्षो, भोजन कराने का काम भीम दादा को। क्यों? क्योंकि जो खाने जाने जानेगा वही तो खिलाने भी जानेगा। जो खुद 1.5 रोटी खाता है वो दूसरे को 2 रोटी देने के बाद पूछेगा और चाहिए क्या? खाने वाला सब पूछता है। जो खूब खाता पीता है, जो खाने पीने वाला है वही दूसरे को खिलाने भी जानता है। वो खाने पीने वाले थे तो इनको रसोई का कार्य सौंप दिया गया। और धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, खजांची। क्यों? युधिष्ठिर से विरोध मानता है तो खूब लुटाएगा, खूब दान देगा और यज्ञ में जितना भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। केन विधि जैसे भी दान हो जाए वह दान कल्याण करता है। दुर्योधन दिन भर में सारा खजाना लुटा दे और फिर रात में लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती, फिर से युधिष्ठिर का राज खजाना भर जाता है। सबको सेवा सौंपी, अंत में श्री कृष्ण की बारी थी तो श्री कृष्ण ने अपने लिए सेवा ली कि जितने भी अतिथि आएंगे मैं सबके श्री चरण धोऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, जो भी आता यज्ञ में थाल लेकर खड़े रहते उसके चरण धुलते। और जब सब लोग भोजन कर लेते, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादावने जने, और जब सब लोग भोजन कर लेते तो सबका पत्थर उठा करके कन्हैया फेंका करते। यह भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरण करने योग्य है। विष्णु सहस्त्रनाम में अमानी मानदो मान्य, दूसरे को मान देते हैं और खुद अमानी। हम पत्थर उठाएं दुनिया क्या कहेगी, हम पांव धोले दुनिया क्या कहेगी। लोग दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं। दुनिया जो कहे वही करे। कल से दुनिया कह दे कि पांव पे चलता है तो सिर पे चल करके उसको खुश करेंगे। और भगवान तो सब ही मान प्रद, आप अमानी। आज तो लोग अपने मान पाने के लिए परेशान है, भगवान दूसरे को मान दिलाते हैं और खुद अमानी बने रहते हैं। थोड़ा सा खुद अमानी है भगवान, सबको मान देते हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ, सालों का कन्हैया ने वध किया, दंतवक्र और विदुरथ का भी वध किया। बलराम जी भ्रमण के लिए निकले, नैमिषारण्य में आए। वहां पर श्री सूत जी बैठकर कथा कर रहे थे, सारे ऋषि सुन रहे थे। तो सूत जी बैठे रह गए, सारे लोग खड़े हो गए। बलराम जी ने कहा कि अब व्यासपीठ पे बैठे तो घमंडी है। और बलराम जी को लगा कि अभिमानी बस अपना हाल उठाकर इसका गला ही काट दिए। ऋषियों ने कहा महाराज आपने क्या किया, हमारे वक्ता को ही मान दिया, अब हमें कथा कौन सुनाएगा। तब बलराम जी ने रोम हर्षण के पुत्र, जिनको रोम हर्षण कहते हैं, जो भागवत की कथा सुना रहे हैं, उन्हीं के बेटे उग्रश्रवा जी को इनके व्यास गद्दी पे बैठाया और इनका व्यास पीठ पर तिलक किया। फिर पहले अयोध्या में जाकर मां सरयू में स्नान करना चाहिए। आप ये मत सोचे कि अयोध्या में रहते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अनुस्रोतेन सरयू, सबसे पहले सरयू जी में स्नान करें, अयोध्या जी में दर्शन करें, उसके बाद तब प्रयाग जी जाए, प्रयागम उपगम्य सह, और उसके बाद फिर तीर्थों की यात्रा शुरू हो जाएगी। बलराम जी ने भी वैसा ही किया। श्री परीक्षित जी ने पूछा भगवान और भी कोई शेष चरित्र बचा हो तो आप हमें सुना दें। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन जरूर सुनाऊंगा। यहाँ पर सुखदेव जी को ब्रह्मरात कहा है। ब्रह्मरात के तो कई अर्थ है।
रहे हैं। और भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एक बड़ा सुंदर चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, भागवत में नाम नहीं लिखा है। इनका नाम था श्री सुदामा, सुदामा जी, ध्यान देंगे। भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा है। और एक जगह में था तो एक व्यक्ति कहा कि सुदामा जी के माँ बाप का क्या नाम था। हमने कहा तो मैं बता दूंगा, लेकिन माँ बाप का नाम जान करके कौन सा उद्धार अपना कर लोगे। एक ने पूछा कि गोस्वामी जी के नाना नानी का क्या नाम था। एक संत बैठे थे कि मैं बताता हूँ। उनके नाना का नाम था संपत। हम भी बड़े आश्चर्य में कि कहां से नाना का नाम बता रहे हैं। और नानी का नाम था सुमति। वो कहा कैसे आप जान गए कि मानस में उन्होंने लिखा है, जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां सुमति नानी रहती है वहीं संपत नाना रहते हैं। वो बड़ा खुश हुआ कि आज मुझे तुलसीदास जी के नाना नानी का नाम पता चल गया। नाना नानी के नाम से क्या मिलेगा। गोस्वामी जी से कोई शिक्षा नहीं लेनी। अरे भागवतकार ने तो सुदामा जी का नाम लिखना भी उचित नहीं समझा। नाम से क्या लेना है। जो सुदामा जी का जीवन वृत्त है उसका एक अंश भी उतार लोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम थे। ध्यान देंगे, ब्रह्मवित्तम माने ब्रह्म को जानने वाले थे। ब्राह्मण होना ही काफी नहीं है, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म को जानने वाला भी होना चाहिए। ब्रह्म को जानते थे। और कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जितने इंद्रियार्थ थे उससे विरक्त थे। इंद्रियार्थ क्या है। इंद्रिय है आंख, इसका अर्थ है रूप को देखना, रूप को देखने की चाहत नहीं है। जितने भी इंद्रियार्थ है, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों से विरक्त नहीं थे। ध्यान देंगे, लोग अर्थ गलत करते हैं। यहाँ लिखा है विरक्त इंद्रियार्थेषु। आप इंद्रियों को कैसे हटा सकते हैं। आंख है तो फोड़ लेंगे क्या, कान है तो बंद कर देंगे क्या। कान है, इंद्रियां तो रहेंगी, लेकिन जो इंद्रियों का अर्थ है उससे विरक्त है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। और प्रशांत है, जीवन में अद्भुत शांति है। आजकल लोग बैठते तो देखते ना कि पांव हिलाते रहेंगे टकर टकर। कुछ लोग बैठ करके पंडाल में खंभा गिरते हैं, कितने खंभे लगे। कुछ लोग घर में बैठे बैठे ईंटा गिन डालते हैं। इसका मतलब शांत नहीं है, भीतर शांति नहीं है। भीतर यदि शांति होती तो शांत होते। आप महात्मा बुद्ध का चित्र, महात्मा बुद्ध के चित्र को भी देखें, लगेगा कितने शांत है। एक भी अंग हिलता नहीं, वृत्तियां चंचल नहीं है। हम तो 2 मिनट भी एक जगह स्थिर होकर के बैठ नहीं पाते, इतनी चंचलता हमारे जीवन में है। श्री सुदामा जी एकदम प्रशांत है, प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः। और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इनका नाम है सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं। दाम शब्द के 2 अर्थ होते हैं। दाम कहते हैं रस्सी को और दाम कहते हैं बंधन को। बंधन या रस्सी को, और दाम कहते हैं धन को, रुपए पैसे। तो जिसके बंधन में परमात्मा बंध जाए, श्री कृष्ण बंध जाए, वही उसी का सुंदर बंधन है। वही सुदामा है जिस प्रेम बंधन में परमात्मा बंध जाए। जिसने श्री कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया हो उसी को सुदामा कहते हैं। अथवा सु माने सुंदर, दाम माने धन। सुंदर धन वाला कौन है, सुदामा कौन है दुनिया में का सबसे सुदामा वही है। सुंदर धन उसी के पास है। श्री कृष्ण रूपी धन है जिसके पास, वही सबसे बड़ा धनवान है। नहीं सारा धन है और भगवान हमारे हृदय में न हो तो सारा धन बेकार है। तो सुदामा का तात्पर्य होता है जिसके पास सुंदर दाम हो, धन हो, माने श्री कृष्ण
कृष्ण रूपी धन जिसके पास हो उसको सुदामा कहते हैं। यह सुदामा की इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला किसे कहते हैं? सुंदर शील हो जिसका, सुंदर स्वभाव हो जिसका, उसको सुशीला कहते हैं। यदि हम सुदामा होंगे तो हमारी पत्नी भी सुशीला होगी। हम सोचे पत्नी सुशीला हो और हम सुदामा न हो तो संभव नहीं है। आप खुद अपने बंधन में श्री कृष्ण को बांधेंगे, आप श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो आपकी पत्नी भी सुंदर शील वाले मिलेगी। सुदामा जी गरीब जरूर थे, निर्धन जरूर थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। ध्यान देंगे, लोग कहते सुदामा जी बहुत बड़े दरिद्र थे। हमें सुदामा चरित्र के कुछ भ्रमों को मिटाना चाहिए। गरीब होने में और दरिद्र होने में क्या अंतर है? गरीब होना बुरा नहीं है, दरिद्र होना बुरा है। हमारे भागवत में दरिद्र उसे कहते हैं असंतुष्टो दरिद्र। जो असंतुष्ट है वह दरिद्र है। एक करोड़पति भी दरिद्र कहा जाएगा। करोड़ों रुपए है लेकिन और आ जाए, और मिल जाए, और आ जाए, जिसकी भूख शांत नहीं हो रही है, जो असंतुष्ट है अपनी प्राप्ति पर, उसी को दरिद्र कहते हैं। बेटा बैठ जाओ, उसी को दरिद्र कहते हैं। कितना भी हो जाए। एक हमने घटना सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, संत सुनाते हैं कि फकीर घूम रहे थे, उनको एक कहीं से कौड़ी मिली। पहले कौड़ी चलती थी ना तो पैसा रुपया चलने लगा। पहले कौड़ी चलती थी तो लोगों ने कहा महात्मा हो कौड़ी क्या करोगे? तुमने कहा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र मिलेगा उसी को दे दूंगा। एक बार एक पश्चिम के राजा पूर्व की ओर जा रहे थे। उन्होंने पूछा ये कौन है? कि पश्चिम के बहुत बड़े राजा है, सेना सजाकर कहाँ जा रहे थे? पूर्व की ओर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? का उस राजा को मार करके वहां की भी संपत्ति अपने खजाने में मिला लेगा। वो बीच रास्ते में खड़े हो गए। रोको महाराज। राजा ने देखा कोई महात्मा है, नीचे उतर गए। महाराज क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ बढ़ाया तो महात्मा ने कौड़ी उनके हाथ पर दे दी। राजा ने कहा इसका मतलब क्या है? तो मैंने लोगों से वादा किया था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र होगा उसको यह कौड़ी दूंगा। मैं दरिद्र हूं, मैं राजा हूं। कहा तुम राजा नहीं हो सकते। राज खजाने में इतनी संपत्ति है, फिर भी दूसरे को मार कर उसकी संपत्ति लेने जा रहे हो। यह राजा का लक्षण है, यह दरिद्र का लक्षण है। जो असंतुष्ट होता है उसी को हमारे शास्त्र दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी गरीब भले हैं, निर्धन है, घर पे खानों को नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन दरिद्र नहीं है। मान दे किसी के घर में तो करोड़ों क्विंटल चावल घर आ जाए। हाँ ऐसा प्रभाव है। 10,000 विद्यार्थियों को रोज शिक्षा देते थे, लेकिन पढ़ाने के बदले में किसी से कोई दाम नहीं लेते, तो रुपए पैसे नहीं लेते हैं। अपनी विद्या को बेचते नहीं है। विद्या बिकाऊ नहीं है और कोई विद्या की कीमत दे भी नहीं सकता। कोई कीमत दे सकता है? कभी कभी हमें आश्चर्य होता है जब लोग आकर कहते हैं महाराज जी कथा की कथा क्या लेते हैं? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हम पूछते हैं हम दे क्या सकते हैं? आप क्या दे सकते हैं? कोई व्यक्ति अपने जिंदगी भर की कमाई आधे घंटे में बैठकर उगल दे, आप उसकी कीमत दे सकते हैं? एक कलाकार जीवन भर रियाज करता है और 5 मिनट में गीत सुना देता है अपनी पूरी कला के साथ, तो उसकी कीमत दे सकता है? कला की, साहित्य की, शिक्षा की, विद्या की क्या कोई कीमत हो सकती है क्या? इसकी कोई कीमत नहीं है। श्री सुदामा जी अपनी विद्या को बेचते नहीं है, किसी से कुछ लेते नहीं है पढ़ाने के बदले में। हाँ, कोई खुशी से कुछ दे दे तो उसका अनादर नहीं करते। कोई लाकर कुछ दे दे तो उसकी भावनाओं का आदर करते हैं। जो कोई दे दे उसको सम्मान कर लेते और उसी से जीविका चलती थी। लेकिन इधर किसी ने कुछ दिनों से नहीं दिया। पहले तो पति पत्नी भूखे सो जाते, जल पी करके बच्चों को खिलाकर खिला देते। इतनी गरीबी जरूर है घर में, खाने को नहीं है लेकिन मांगते किसी से नहीं है। मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो श्री कृष्ण कहकर जल पीकर सो जाते हैं। आज श्री सुशीला जी ने
घर में देखा कि बच्चों के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं, और आज जब अपने बच्चों को भी पानी पिलाकर श्री कृष्ण कहकर सुला दिया, बच्चों को नींद नहीं आ रही है, आधी रात का बेला है, श्री सुशीला जी सुदामा जी के पास आई और आकर के कहते हैं मैं आपसे कुछ पूछूं। सुदामा जी उठकर बैठ गए, हाँ देवी पूछो ना। सुशीला जी कहती है ननो ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात प्रिय पति। आप सच बताओ, हमने सुना है, कहीं से सुना है हमने अलग से कि साक्षात श्रीपति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके सखा है। ननु शब्द से आरंभ किया, मैंने प्रश्न उठा रही है, जिज्ञासा उठाई जा रही है, क्या श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? श्री सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी रो पड़े, हाँ श्याम सुंदर मेरे मित्र हैं। जानती हूं दोनों की मित्रता कैसे हुई? श्री कृष्ण जिस दिन गुरुकुल में आए थे ना, अपने भैया बलराम के साथ रथ पर चढ़कर आ रहे थे, राजा के लड़के थे। पता है मेरे पांव में बहुत बड़ा कांट धस गया था, मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, कोई मेरी सुनने वाला नहीं था, मैं अपने से कांट निकाल नहीं पा रहा था। एक जगह रास्ते के किनारे खड़ा चिल्ला रहा था। तो श्री कृष्ण ने देखा, देवी रथ से कूद पड़े, आकर मेरे पास मेरे पांव उठाए, अपने दांत से लगाकर मेरे तलवे के कांट को अपने दांत से खींच दिया, मुझे पीड़ा कर दिया, मुझे हृदय से लगा दिया, मैं फफक कर रो पड़ा। मैंने कहा इतना दयालु विद्यार्थी आप तक गुरुकुल में नहीं आया था, कौन हो? उन्होंने कहा मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम श्री कृष्ण है, और उस श्री कृष्ण ने मुझ गरीब ब्राह्मण से राजा होकर के मित्रता का। कितना दयालु है मेरा कन्हैया देवी। हाँ हाँ, तुमने सच सुना है, वह श्रीपति कृष्ण साक्षात कृष्ण मेरे सखा है। सुशीला जी ने कहा कि दो बातें और सुनी है। क्या? ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वदर्शन। हमने यह सुना है वह ब्रह्मण्य है और शरण्य है। इसके दो ब्रह्मण्य शरण्य के अर्थ होते हैं। वह ब्राह्मण के भक्त है। सुना है कोई ब्राह्मण जाता है तो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, और सुना है कोई शरण में आ जाए तो अपना सब कुछ दे देते हैं। क्या यह भी सच है? सुदामा जी के आंखों में फिर से आंसू। सुदामा जी ने कहा देवी यह भी सच है। उनके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जो भी जाता है वो उसको भर कर लौटाता। सुशीला जी ने यह नहीं कहा कि मांगने जाओ, ध्यान देंगे भागवत के अनुसार सुदामा चरित्र को समझेंगे। और सुशीला जी ने यह कहा इतना सुंदर मित्र आपने पाया है, साक्षात भगवान आपके मित्र हैं, तो क्या आपको कभी इच्छा नहीं होती कि मैं अपने मित्र का दर्शन करूं? स्मरतः पादकमलम् आत्मानं यच्छति। सुदामा जी कहते हैं देवी दुनिया में कौन अभागा होगा जो दर्शन न करना चाहे? मैं तो निरंतर उन्हीं के युगल पादार बिंदों का स्मरण करता रहता हूँ, मैं तो उन्हीं के युगल चरण कमलों का ध्यान करता रहता हूँ। देवी जीवन का यह सबसे बड़ा लाभ है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन का सबसे बड़ा परम लाभ है उस उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का हमें दर्शन हो। यह जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन जानते हो, मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन एक नियम है, मित्र के घर में, गुरु के घर में, भगवान के घर में, बेटी के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम तो जानती हो, बच्चे भी पानी पीकर सो रहे हैं, क्या लेकर श्री कृष्ण के पास? और कहीं श्री कृष्ण को यह सूचना मिल गई कि मेरा विवाह हो गया है, तो बड़ा नटखट है, नहीं जानती, वो बड़ा उद्यमी है सुशीला। वो तुरंत कहेगा कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार दिया, तो तुम क्या दे सकती हो उसके लिए? क्या है हमारे पास, मैंने क्या दिया है तुमको
जो उपहार में तुम श्री कृष्ण को दे सकती हो। सुशीला जी ने कहा चिंता मत करो, मैं भाभी हूं ना, तुमको उपहार देने की जिम्मेदारी उनके भाभी की है, आप तो जाने की तैयारी करो। सुदामा जी तैयारी करने लगे। क्या तैयारी करते? एक ईद होती थी, उसी को नीचे पहनते और ऊपर ओढ़ भी लेते हैं, वो भी कई जगह से फटी हुई है। हाथ में डंडा उठाया, सोटा लिया और एक हाथ में लोटा लिया, ये तो तैयारी और क्या है। सोटा लिया, लोटा लिया, एक ही धोती को लिया। और पहली बार श्री सुशीला जी किसी के घर पे मांगने के लिए गई है। कभी किसी घर मांगने नहीं जाती है, लेकिन आज स्वाभिमान छोड़ा है, क्योंकि मांगना अपने पेट के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए मांगना है। और श्री कृष्ण के लिए मांगना भी पड़े, इसमें कोई स्वाभिमान पर धक्का लगाने की बात नहीं होती। इसमें कहीं स्वाभिमान नहीं जाता। चली है मांगने, लेकिन एक घर से नहीं मांगी। एक घर से मांग देते तो क्विंटलों चावल मिल जाता, लेकिन एक घर से सिर्फ एक मुट्ठी मांगा है। 4 दरवाजे पर मांगने गई जिंदगी में पहली बार, और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांगा। या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 घर से क्यों मांगी? क्या 4 मुट्ठी घर से मांग दे तो नहीं मिलता? मिल जाता, लेकिन जानती है कि मेरे पति कभी श्री कृष्ण से यह नहीं कहेंगे मेरे घर खाने को भी नहीं है, कृष्ण मुझे दे दो, कभी नहीं कहेंगे। और बिना कहे श्री कृष्ण तक अपने घर के संदेशे को देना है। मैं कैसे संदेशा भेजूं श्री कृष्ण को कि मेरे घर की है स्थिति है। तो 4 घर से मांगूंगी तो एक ही प्रकार का, एक ही प्रजाति का चावल 4 घर में नहीं मिलेगा। किसी के यहाँ बासमती मिले तो किसी के यहाँ मंसूरी नहीं मिल सकता, किसी के यहाँ अरवा मिले तो किसी के यहाँ उसना नहीं मिल सकता। 4 घरों से मांगती है। और विप्रान पृथक तंडुलान, पृथक तंडुलान का अर्थ है कि 4 घरों से मिला तो, लेकिन चारों अलग अलग प्रकार के चावल मिले। तो 4 मुट्ठी चावल को लेकर आई। शरीर पर जो धोती है उसी के आंचल को फाड़ दिया। घर में कुछ है भी नहीं जिसमें डाल कर दे सके। अपने ही साड़ी के पल्लू को, अपने ही साड़ी के आंचल को फाड़ करके और उसी में 4 मुट्ठी चावल डालती हैं। चैल खंडेन ताम बद्ध्वा भर्त्रे प्रादातु। चैल खंड में उस वस्त्र में बांध करके और अपने पति को दे देती है और कहती है ले जाओ, कह देना तो उनकी भाभी ने उनके लिए उपहार भेजा। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान पत्नी ने किसी को तो मेरी सुशीला की तरफ। कान में पोटली को दबा करके और श्री सुदामा जी चल रहे द्वारिका की ओर जा रहे थे। रास्ते में संतों की मंडली मिल गई, सब कीर्तन कर रहे थे। उस कीर्तन करते हुए मंडली के पास सुदामा जी पहुंचे और सभी के साथ मिलकर के यह भी कीर्तन करने लगे। जा रहे थे द्वारिका, संतों की मंडली जा रही थी काशी और भूल गए कि मुझे द्वारिका जाना है। संतों की मंडली में मिलकर बड़े भाव से भगवान नाम का संकीर्तन।
पूछा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मुझे तो द्वारिका जाना है। संतों ने कहा बाबा संकीर्तन में भूल गए, हम सब काशी जा रहे हैं, आप बहुत दूर दूसरे रास्ते में चले आए थे। वो भैया ये तो गोविंद का नाम ऐसा है ना कि कोई लेने लगता है तो मैं भूल जाता हूँ। फिर उधर से फिर दूसरी तरफ चले। फिर एक संतों की टोली उधर से आ रही थी और फिर उस संतों की टोली में मिल गए और उन संतों की टोली में मिल करके और फिर सुदामा जी उनके साथ कीर्तन करने लगे। सुदामा जी से लोगों ने पूछा बाबा कहाँ जाओगे? कि हम तो द्वारिका जा रहे हैं। संतों ने कहा हम तो हरिद्वार जा रहे थे, आप गलत रास्ते से आए। एक सामने नदी दिखाई दी, अंधेरी रात होने वाली है। श्री सुदामा जी ने सोचा कि मैं कैसे नदी के पार जाऊंगा, कोई मल्लाह भी दिखाई नहीं पड़ता। सुदामा जी चलते चलते थक चुके हैं, पांव में बीमारियां फटी थी, तमाम कांटे चुभ चुके हैं, कैसे पार जाऊंगा? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से देख रहे थे। कन्हैया ने सोचा कि सुदामा को नदी के पार तो करना ही पड़ेगा। कन्हैया स्वयं मल्लाह बन करके आए और कन्हैया ने पूछा बाबा कहाँ जाओगे? सुदामा जी ने कहा लाला मुझे नदी के उस पार जाना है, उस पार जाना है मुझे। कन्हैया जो मल्लाह बने थे उन्होंने पूछा बाबा कुछ मेरे लिए कुछ पार उतराई देने के लिए लिए हो? कि बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूं? मल्लाह बने कन्हैया ने कहा नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, हम मल्लाहों का नियम है बिना लिए तो कुछ पार उतारते नहीं है। सुदामा जी ने कहा भैया एक ही चीज है मेरे पास जो दुनिया में कोई नहीं लेता,
तुम्हें पार उतार दूंगा, यही दे देना। और सुदामा जी को नौका पे बिठा करके कन्हैया ने उस पार उतार दिया। धीरे से पूछा सुदामा जी ने, भैया सुनो, अभी द्वारिका कितना दूर है, कितना दूर पड़ेगी द्वारिका? उन्होंने कहा, बाबा आपकी स्थिति को तो देखकर लग रहा है कि आप जीवन भर भी चलोगी तो पहुंच नहीं पाओगे। आपकी स्थिति को देखकर यही लग रहा है। कन्हैया कुछ दूर चलकर सुदामा जी वृक्ष था, उसी के क्या लगाए और श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। क्या मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे? क्या मुझे इस द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा? अरे कन्हैया, ऐसी कृपा करो कि मुझे अपने पास बुला लो, कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मेरे में शक्ति नहीं है कन्हैया, तो तू ही 2-4 कदम चल लेना, मुझ तक आ जाता। भक्त गाते हैं, कन्हैया कैसे मैं आऊं, तुम्हारी नगरी तो इतनी दूर है, इतनी दूर जाकर बस गया है तू, आना भी चाहो तो मैं कैसे आऊं? सुदामा जी भी इन्हीं भावनाओं से गुनगुनाने लगे। दूर नगरी
कृष्ण भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा जय श्री द्वारिकाधीश, अब द्वारिका नगरी है। सुदामा जी ने कहा द्वारिका में पहुंच गया, इसका मतलब है कि मैं नींद में रात भर चलता रहा। रात भर क्या चलते रहे? कन्हैया ने तो खुद ही पहुंचा दिया। यदि कोई श्री कृष्ण की ओर 2 भी कदम बढ़ाए तो श्री कृष्ण उसकी तरफ 4 कदम बढ़ाए। द्वारपाल कुछ लोग थे, उनसे पूछा भैया भैया यह बताओ, खड़े होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ करके उस द्वार तक आए। उन द्वारपालों ने श्री सुदामा जी को देखा, के द्वारपालों के पास आए, आकर के निवेदन किया कि भैया ये द्वारिकाधीश का महल है। द्वारपालों ने कहा हाँ बाबा। सुदामा जी ने कहा रे द्वारपालों, जाकर श्री कृष्ण को सूचना दे दो, उनके दर पे आज उनका सखा सुदामा